गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे में शामिल होने के लिए दंतेवाड़ा रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कल रात रायपुर पहुंचे हैं और अभी बस्तर रवाना होकर मां दंतेश्वरी का दर्शन करने के बाद विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शामिल होने रायपुर लौटेंगे। बस्तर की कला, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान को प्रमोट करने की दृष्टि से बस्तर मंडूप का आयोजन किया गया है। उसके समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से जनता जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। अमित शाह जो बार बार बस्तर आ रहे हैं उसका परिणाम छत्तीसगढ़ के लोग, देश के लोग देख रहे हैं, इसलिए पता नहीं कांग्रेस किस मुंह से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस तो हमेशा से बस्तर को उपेक्षित रखना चाहती थी, विकास से कोसों दूर रखना चाहती थी। अब उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कल रात्रि रायपुर पहुंचे हैं और अभी बस्तर जाएंगे। बस्तर में मां दंतेश्वरी के दरबार में दंतेवाड़ा में दर्शन पूजन के बाद दिन भर उनका अलग अलग कार्यक्रम है। फिर शाम को रायपुर लौटकर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बस्तर की कला, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान को प्रमोट करने की दृष्टि से बस्तर पंडूम का आयोजन हुआ है। उसके समापन समारोह में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी शामिल होने वाले हैं। बस्तर के जवानों से संवाद भी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगातार उनका 5वां दौरा है जब बस्तर आए हैं। बस्तर के प्रति आदरणीय अमित शाह जी की संवेदनशीलता और गंभीरता इस बात को बताती है कि एक साल में लगातार 5वीं बार आज बस्तर आए हैं। तो निश्चित रूप से बस्तर अब शांति और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। पार्टी से जो जनता सवाल पूछ रही है उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए और अमित शाह जी जो बार बार आ रहे हैं उसका परिणाम स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं और इसलिए पता नहीं ये किस मुंह से सवाल पूछते हैं। और ये तो हमेशा से बस्तर को उपेक्षित रखना चाहते थे, विकास से कोसों दूर रखना चाहते थे। आज उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, बस्तर को न केवल सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्ति दिलाना वरन बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम है। चाहे वो नियत नीला नार योजना हो, चाहे बस्तर ओलंपिक हो, चाहे बस्तर पंडूम हो, बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाने के ये सब कार्यक्रम है। तो दोनों तीनों फ्रंट में हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने के लिए और वहीं बस्तर की कला, संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने, बस्तर के नौजवानों के प्रतिभा को संवारने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं सरकार के योजनाओं का लाभ बस्तर के लोगों को मिले नियत नीला नार योजना के माध्यम से, इसलिए हर मोर्चे पर हमारी सरकार बस्तर की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक है जिन्हें संसद की गरिमा नहीं मालूम है। राज्यसभा में 17 घंटे से अधिक बहस होने के बाद ये बिल पारित हुआ है। लोकसभा में भी इतनी विस्तृत चर्चा हुई है, उसके बाद भी जबरदस्ती पास कराने की ये बात करते हैं। वास्तविकता ये है कि न इन्हें देश के संविधान से मतलब है, न देश की जनता से मतलब है। ये तो केवल अपना और अपने परिवार की चिंता में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी एक परिवार के लिए काम करने वाली पार्टी है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कल रात्रि रायपुर पहुंचे हैं और अभी बस्तर जाएंगे और बस्तर में मां दंतेश्वरी के दरबार में दंतेवाड़ा में दर्शन पूजन के बाद दिन भर उनका अलग अलग कार्यक्रम है। फिर शाम को रायपुर लौटकर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बस्तर पंडूम का आयोजन बस्तर में हुआ है। बस्तर की कला, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान को प्रमोट करने की दृष्टि से
बस्तर पंडूम का आयोजन हुआ है। उसके समापन समारोह में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी शामिल होने वाले हैं। बस्तर के जवानों से संवाद भी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगातार उनका 5वां दौरा है जब बस्तर आए हैं। बस्तर के प्रति आदरणीय अमित शाह जी की संवेदनशीलता और गंभीरता इस बात को बताती है कि एक साल में लगातार 5वीं बार आज बस्तर आए हैं। तो निश्चित रूप से बस्तर अब शांति और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। आज कांग्रेस पार्टी से जो जनता सवाल पूछ रही है उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए और अमित शाह जी जो बार बार आ रहे हैं उसका परिणाम स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं और इसलिए पता नहीं ये किस मुंह से सवाल पूछते हैं। और ये तो हमेशा से बस्तर को उपेक्षित रखना चाहते थे, विकास से कोसों दूर रखना चाहते थे। आज उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, बस्तर को न केवल सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्ति दिलाना वरन बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, चाहे वो नियत नीला नार योजना हो, चाहे बस्तर ओलंपिक हो, चाहे बस्तर पंडूम हो, बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाने के ये सब कार्यक्रम हैं। तो दोनों तीनों फ्रंट में हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने के लिए और वहीं बस्तर की कला, संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने, बस्तर के नौजवानों के प्रतिभा को संवारने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं सरकार के योजनाओं का लाभ बस्तर के लोगों को मिले नियत नीला नार योजना के माध्यम से, इसलिए हर मोर्चे पर हमारी सरकार बस्तर की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है।